जय हिंद। मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। आज हम बात करेंगे नटशेल में एनसीएफ क्या है, क्योंकि अभी के कस्तूरी रंगन जी जो कि चेयरमैन है एनसीएफ कमेटी के, स्टीयरिंग कमेटी के, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया और देश में काफी सारी बात हो रही है। खैर, ये पहला एनसीएफ है जो फाउंडेशनल स्टेज के लिए रिलीज हुआ, बाकी एनसीएफ भी ग्रेजुअली रिलीज हो जाएंगे। और सबसे खुशी की बात है, एनसीएफ आने से पहले अगर आप मेरे कुछ चंद एक वीडियोस देखें तो उसके अंदर मैंने प्ले की बात करी है, उसके अंदर पेरेंट्स पार्टनर्स कैसे बने, तो उससे एनसीएफ आने से पहले ये सारी बातें मैं आपके साथ कर चुकी थी। आप जरूर इसको जाकर रेफर करें, आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। आज अपने वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि एनसीएफ की शुरुआत या एनसीएफ में ईसीसी की शुरुआत कब से हुई, क्या क्या इसके पायदान रहे, कोई नया नहीं है, कहां कहां से विश्व में हमने कुछ एक चीजें थिंकर्स और फिलोसफर्स के लिए और क्या हम विश्व को देने के लिए तैयार हैं, क्या डेवलपमेंटल स्टेजेस रहेंगी, क्या पेडागोजी है, क्या करिकुलम फ्रेमवर्क रहेगा, टीचर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और कैसे करके टेक्स्ट बुक्स और ये सारी चीजें किस किस तरीके से डेवलप होंगी। इन सब चीजों को जानने के लिए एक के बाद एक आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, नोटिफिकेशन का बेल बटन दबा दें और कमेंट जरूर छोड़िएगा आपके विचार क्या हैं इसके बारे में। तो देखिए, एनसीएफ बेसिकली क्या है, कटिंग एज रिसर्च पूरे विश्व में से लिया गया, जहां पर फील्ड ऑफ न्यूरोसाइंसेस, ब्रेन स्टडी एंड कॉग्निटिव साइंसेस को ध्यान में रखा गया जब इसका फॉर्मुलेशन किया गया। बेसिकली इट इज एनईपी 2020 का जो हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ था, तो उसके चैलेंजेस को हम 21st सेंचुरी के अंदर रहते रहते कैसे मीट करें, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एनसीएफ एक की कंपोनेंट है एनईपी 2020 का। तो मेरे जितने सारे वीडियोस मैंने एनईपी पर रिलीज करे हैं, आप प्लेलिस्ट को देखें तो सारी चीजें एक एक करके स्टेप करके आपको क्लियर हो जाएंगे। यहां पर इसके एम्स, प्रिंसिपल्स, कैसे अप्रोच करा जाएगा एनईपी को और इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, राइट। फिर कैसे हम इसको इक्विटेबल, इंक्लूसिव और एक प्लूरल सोसाइटी बनाएंगे अपने संविधान के अनुसार, राइट। 5+3+3+4 जो कि एनईपी में आपने सबने सुन लिया था, उस पेडागोजिकल स्ट्रक्चर को, करिकुलर स्ट्रक्चर को कैसे स्कूल एजुकेशन के साथ ब्लेंड किया जाएगा, ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाए। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे लोगों का योगदान है, कोई खाली एक कमेटी या कुछ चंद एक लोगों ने नहीं बनाया। अगर हम समझे तो 10 लाख से ज्यादा इंटरेस्टेड सिटीजंस जो थे, उसमें मेरा भी योगदान रहा है इनडायरेक्टली। मुझे नहीं मालूम मेरा क्या पॉइंट लिया गया होगा, पर मैंने जब मांगा गया था तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स उसके अंदर शेयर किए गए थे। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने जरूर शेयर करे गए हो, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन मैं स्क्रीन पर दिखा देती हूँ, आप देख लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि एनसीएफ के अंदर क्या क्या चीजें कवर करी गई हैं। तो बहुत सारी चीजें करी गई, जैसे कि एम्स, करिकुलर गोल्स, अप्रोचेस टू लैंग्वेज एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, पेडागोजी क्या होगी, कैसे टीचिंग के लिए कॉन्टेक्चुअलाइजिंग ऑफ कंटेंट किया जाएगा, असेसमेंट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लर्निंग आउटकम्स कैसे निकाले जाएंगे, टाइम को कैसे मैनेज किया जाएगा, क्रिटिकल एरियाज क्या है, सारी चीजें और एक पूरा सपोर्टिव इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। अच्छा, जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो करिकुलम के अंदर बहुत सारी चीजों को ध्यान रखा गया है, जैसे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सिलेबाई, कंटेंट टू बी टॉट एंड लर्न, राइट, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस क्या क्या होनी चाहिए, राइट, असेसमेंट कैसे होगा, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या होंगे, स्कूल और क्लासरूम में प्रैक्टिसेस क्या होंगी, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे बनेगा, पेरेंट्स का क्या योगदान होगा, कम्युनिटी का क्या योगदान होगा, राइट, और इंस्टीट्यूशन का कल्चर क्या होगा, सारी चीजों को कवर करके बताया गया है। 360 पेज के इस डॉक्यूमेंट के अंदर शायद कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी गई है जो अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमको ना समझ में आए। खैर, मैं बहुत सारी सीरीज और वीडियोस बनाती रहूंगी, आपको इसी तरह से पेश करती रहूंगी अलग अलग चीजें। ध्यान रखा जाए यहां पर कि ईसीसी के अंदर, यहां पर एनसीएफ में प्ले को एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम दिया गया है यहां पर, सॉरी कंटेम्पररी रिसर्चेस को ध्यान में रखते हुए। और जैसे मैंने पहले कहा ना, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज का मिला जुला रोल है। ये चीज जो मैं 5-6 पॉइंट आपको बता रही हूं, बहुत ध्यान से सुने, लिख लें, नोट कर लें, काम बहुत आने वाले हैं। क्या, और आगे मैं आपको जाकर जब बताती हूँ ना कि इसका पंचकोश क्या होगा, मतलब कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कैसे उनको फॉलो किया जाएगा, क्या रेगुलर स्ट्रक्चर होगा, तो वो वीडियो में भी आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसके बिना तो ईसीसी इनकम्प्लीट है, तो वो वहां पर हम जिक्र करेंगे।
तो कौन कौन इसको यूज कर सकता है? प्रैक्टिशनर्स ऑफ एजुकेशन, टीचर्स एंड अदर एजुकेटर्स, स्कूल लीडर्स इसको यूज करेंगे, फंक्शनरीज या प्रोजेक्ट ऑफिसर्स जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर हैं, क्लस्टर ब्लॉक रिसोर्स पर्सन यूज करेंगे इसको, टीचर एजुकेटर्स यूज करेंगे, राइट। इवन मेरे जैसे जो ट्रेनर्स हैं जहां पर हम स्कूल लीडर्स को ट्रेन करते हैं, टीचर्स को, पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं, बिल्कुल यूज करेंगे। एग्जामिनेशन बोर्ड्स यूज करेंगे, और जो करिकुलम या सिलेबस बनाने वाले जो डेवलपमेंट की लोग टीम होती है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों बॉडीज के अंदर, वो सभी इसको यूज करेंगे। अच्छा, 3 साल के बाद क्या होगा? अगर हम 5 के अंदर देखें तो 3+2 मतलब 5 + 3 + 3 4 है ना, उसमें 5 की बात करती हूँ। तो पहले किंडरगार्टन की 3 इयर्स प्लस क्लासेस 1 और 2, तो 3 से 8 साल के बच्चे की एज इसके अंदर कवर हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली सारी चीजें, मैं डेवलपमेंटल एरियाज अभी आगे बताती हूँ। कम्युनिकेशन का खास ध्यान दें, और लैंग्वेज में लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को बहुत ज्यादा, मतलब बच्चे के बहुत पूरा फोकस है इसके अंदर। ये ध्यान रहे कि ये जो डोमेन्स हैं ओवरलैपिंग भी है और इंडिपेंडेंटली भी इसको ग्रो करना है, ठीक है। और 0 से 3 साल के बच्चे के लिए क्या, ये है मजेदार और खास बात, MWCD जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, को पूरा काम दे दिया गया है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है और उससे लेके 3 वर्ष की उम्र तक, जब तक कि वो स्कूल जाना ये प्रारंभ करेंगे फाउंडेशनल एजुकेशन, उससे पहले तो देखिए मां को पढ़ाना चाहिए। लड़की अगर शिक्षित होगी तो परिवार को शिक्षित कर देगी, साथ ही साथ पिता को भी पढ़ाना चाहिए। माता और पिता दोनों पढ़ेंगे तभी वो बच्चों को सही शिक्षा दे पाएंगे। तो उसके लिए भी पूरा एक फ्रेमवर्क, पूरा एक मतलब एक सिस्टम बन रहा है कि घर में भी रहकर किस प्रकार से आप डेवलपमेंटल रोल अदा कर सकते हैं। क्या होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं बच्चों को बहुत डिसिप्लिन करना चाहिए, कुछ कहते हैं हम अपने बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे। तो बहुत सारी चीजें मैं बहुत टाइम पहले से कहती आई हूँ कि बच्चे के पैदा होने के साथ एक मैनुअल आ जाना चाहिए, जैसे वॉशिंग मशीन या टीवी या कंप्यूटर के साथ आता है, ये वही मैनुअल होगा जो MWCD रिलीज करने वाली है, राइट। एंड अगर योगदान लिया जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें भी योगदान लेने के लिए देखते हैं, चलिए वो आगे की बात रहेगी। यहां पर हम बात करते हैं कि 3 to 8 इयर्स के जो बच्चे हैं ना, वो NEP 2020 के अनुसार इन बच्चों को फ्री, सेफ और हाई क्वालिटी एजुकेशन ECC के अनुसार मिले, और 2025 पहला पायदान होगा। मुझसे कई बार लोगों ने सवाल पूछा कि NEP लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकेंड ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, 2025 तक इट इज फ्री फॉर ऑल। जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें अच्छा ही है, राइट। अच्छा, इसी के साथ साथ अभी जिसको बोलते हैं ना, वो NEP में भी लिखा हुआ है लाइट बट टाइट रेगुलेशन का फॉर। अब मैं वो पंचकोश विकास या 5-fold डेवलपमेंट की बात आपसे करती हूँ, तो वो कौन कौन से होंगे? अन्नमय कोश माने फिजिकल लेयर, तो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विनयनमय कोश और आनंदमय कोश। इस पंचकोश विकास को हमने 5-fold डेवलपमेंट को लिया है, जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन का एक कीस्टोन है, राइट। अब वो जो डेवलपमेंटल एरियाज होंगे, तो 5 डेवलपमेंटल एरियाज को लिया गया है। शारीरिक विकास माने फिजिकल डेवलपमेंट, प्राणिक विकास, लाइफ एनर्जी, प्राणिक एनर्जी के ऊपर बहुत वर्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बच्चों का मेडिटेशन, योगा, फिजिकल, ये सारी चीजें। देन मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और चैतसिक विकास। तो डीप रूटेड कल्चर फ्रॉम इंडिया, विदेशों से लोग भारत में सीखने आते हैं और हम बाहर की चीजों को सीख रहे थे। खैर हर चीज बुरी नहीं होती है, तो अच्छाई हर जगह से ले ली, और NCF एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने किसी की बुराई नहीं करी, जिसको कहा ही नहीं कि ये चीज अच्छी है या नहीं है। गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को भी लिया गया है, जो विश्व में ओल्डेस्ट सिस्टम है। उससे होलिस्टिक डेवलपमेंट को पिकअप किया गया और इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट को लिया गया, ताकि लर्निंग एंड ग्रोथ लगातार बना रहे। अच्छा, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन, एग्जामिनेशंस कैसे होंगे, ये भी गुरुकुल सिस्टम से लिया गया है। ये जो मैं आपसे पॉइंट कहने जा रही हूँ ना, मुझे लगता है कि पूरे वीडियो के अंदर शायद सबसे बड़ा फोकस पॉइंट होने वाला है। रोड लर्निंग की बहुत बार बात सुनी ना आपने कि भाई तोता रटन तक करा दिया, पढ़ा दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें सुनते आते थे। Somehow over the years, जिस चीज को हम स्मृति कहते हैं, मनन करना कहते हैं, मतलब मुझे अपने बचपन का भी ध्यान है कि जो चीज कंठस्थ हो गई वो ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत फायदा करती थी। तो यहां पर NCF में क्लियर कर दिया गया है दैट स्मृति जो एंशिएंट इंडियन एम्फेसिस है, इट इज क्रिटिकल टू ओवरऑल डेवलपमेंट, और ये रोट लर्निंग कतई नहीं है। अगर कोई इसको रोट लर्निंग मान रहा है तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। कैसे किया जाए? स्मृति को प्ले के साथ मिलाकर लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, वो सारी चीजें यहां पर मेंशन करी गई हैं, और क्लासरूम प्रैक्टिसेस के ऊपर भी हाईलाइट किया गया है। बच्चे को देखिए, अब इंडियन फिलॉसफी की बात हुई ना, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बच्चे को एक्शन, कर्म, अगर हम ये काम करेंगे तो उससे ये गलती होगी या ये अच्छा होगा, तो फियर नहीं,
बट द चाइल्ड शुड थिंक अबाउट, पुरानी एक प्रोवर्ब है, थिंक 10 टाइम्स बिफोर यू स्पीक, तो यहां पर तो और ही बेटर कर दिया गया है दैट यू नो आप कोई एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचें विचारें कि इसके क्या इंपैक्ट होंगे। तो क्या आप सोच पा रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें बिल्कुल बचपन से प्रारंभ हो गई हैं। सो द चाइल्ड इज बिकमिंग, मतलब कितने बड़े थिंकर्स बनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध बस करे जा रहे हैं, किसी ने इंस्ट्रक्शन दे दिया तो करे जा रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग कहने लगे कि तुम अपना दिमाग मत लगाओ, है ना, और बस जो हम कह रहे हैं वो करते जाओ। तो यहाँ पर व्यक्ति की पर्सनैलिटी से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं है, उसको बहुत सोचने पर कहा गया। अब हम बात करते हैं कि ना जो गिजूभाई बड़ेका और ताराबाई मोडक हैं वो अर्लियर पायनियर्स हैं चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर, और उन्होंने खासतौर पे गिजूभाई ने स्टोरी टेलिंग को बहुत बड़ा रोल दिया, और उन्होंने कहा कि मरियम मॉन्टेसरी के अंदर भी बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। साथ ही साथ ताराबाई मोडक जो हैं उन्होंने कम्युनिकेट जिसको बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम के ऊपर बहुत सारा जोर दिया। यहां पर हम ये चीज थोड़ी समझ लें कि जो फ्रेडरिक फ्रोबेल हुए उन्होंने 19th सेंचुरी में ये सारी चीजें एस्टैब्लिश करी थी, लेकिन गिजूभाई बड़ेका ने तो 1916 में एस्टैब्लिश कर दिया था। अच्छा, ताराभाई मोडक ने नूतन बाल शिक्षण संघ 1925 में सेंटर विकासवाड़ी सेंटर के नाम से एस्टैब्लिश कर दिया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, महात्मा गांधी के 1939 में जो प्री बेसिक और बेसिक एजुकेशन मॉन्टेसरी एजुकेशन इंडिया में जो आई थी वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। इसके अलावा सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो और जिड्डू कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने भी उनके भी सारे फिलोसफर्स और थिंकर्स की बातें दी गई हैं यहाँ पर। वो डिटेल में मैं आपके साथ एक अलग वीडियो बना लूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं उन फिलोसफर्स से क्या क्या लिया गया है। 1953 से ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का एस्टैब्लिशमेंट हो गया था प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल्स को सेटअप करने के लिए बालवाड़ीज के फॉर्म में। फिर 63-64 में कोठारी कमीशन आया, राइट। मैं आपको मतलब उसकी पूरी एक जर्नी बता रही हूँ। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में आए और 33 एक्सपीरियंशियल ब्लॉक्स पूरे देश में बनाए, राइट। उन्होंने न्यूट्रिशन के ऊपर भी जोर दिया। 1986 में जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनी ECCE, देखिए 86 में फॉर्मुलेट हो गई थी, राइट। फिर उसके बाद NCERT ने NIP-CCD बनाया, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाया। ये गवर्नमेंट बॉडीज थी। और NCT इन सर्विस ट्रेनिंग टीचर्स के ऊपर बात करनी शुरू करी गई। MWCD ने 2006 में अपना काम करना प्रारंभ कर दिया इसी दिशा के अंदर। 2013 में ECC का फॉर्मुलेशन हुआ, और जब NEP रिलीज हुआ तो उन्होंने कहा कि लगभग जो बच्चे 6 साल से कम हैं उनके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए ECC के अंदर, वो इक्विटेबल इंक्लूसिव ये सारी एजुकेशन को लेके। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे ये चरणों में निकलता चला आया, और अब 2025 पहला पायदान है। रूसो, फ्रॉबल, ड्यूई, ये सब मॉन्टेसरी थिंकर्स थे, वहां से चीजें ली गई। ड्यूई ने कहा कि बच्चों का इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है, वहां से चीजें ली गई। इसके अलावा जो रिसेंट टाइम्स में आपने कुछ नाम साइकोलॉजी के अंदर सुने गए वो थे पियाजो, ब्रूनर, गॉट्स्की, उरी ब्रॉनफेनबर्नर, गार्डनर, उन सारी चीजों को भी समझा गया, और कहा इन सब लोगों ने क्या कहा कि चाइल्ड बच्चे को नेचुरल मोड में पढ़ा देना चाहिए। तो हमारा NCF क्या कह रहा है? प्ले। और कौन सा प्ले? घर के आसपास। मल्टीलिंगुअलिज्म की बात भी कर रहा है, कोई और नहीं बात करता है मल्टीलिंगुअलिज्म की, बिकॉज द चाइल्ड हैज अ राइट टू अंडरस्टैंड इन विच द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स थी। मैंने कई वीडियोस में अपनी ये बात कही है। अच्छा, यहां तक आते आते मैंने आपसे ज्यादातर बात कर ली है। NEP ने 3 अमेजिंग चीजें करी, निपुण भारत, विद्या प्रवेश और बाल वाटिका। तो ये ECC के लिए कदम बन गए हैं, हम कैसे कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। अब हमारा NCF 4 बातें कहता है, आपको चित्र दिखाई दे रहा है। एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसीज और लर्निंग आउटकम्स, क्योंकि लर्निंग आउटकम्स को ही इंप्रूव करने की सारी बात हो रही है। कैसे कराएंगे टीचर्स? तो ये 5 स्टेप्स हैं। हर टीचर को किसी भी चीज को, नए कॉन्सेप्ट को अदिति अन्नप्राशन के बाद, बच्चा अन्नप्राशन कर लेता है ना, पहली बार सॉलिड फूड खा लेता है, वहीं से प्रारंभ हो जाता है, और अभिमन्यु ने तो बाकी कोक से प्रारंभ कर लिया था। तो हम तो खैर वो बात कर रहे हैं इसी से, जब बच्चा स्कूल आ गया। तो अदिति मतलब इंट्रोडक्शन, बोध का मतलब बच्चे को कॉन्सेप्ट, फ्रॉम अननोन टू नोन में बच्चे को कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन आ जाए। अभ्यास माने करत करत अभ्यास के जड़ में तो वो ही सुजान। प्रयोग का मतलब उसको रियल लाइफ में एप्लीकेशन करके दिखाएं, और प्रसार का मतलब जब कोई चीज समझ में आ गई तो पीयर लर्निंग से वही बच्चे आगे भी फैलाएं।
तो बचपन से ही बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए पूरा का पूरा कार्यक्रम आपके सामने ECCE के फॉर्म में एनसीएफ फाउंडेशनल के अंदर प्रेजेंट कर दिया गया है। पूरे नटशेल में मैंने आज आपके साथ एनसीएफ को डिस्कस किया। आपके मन में जो प्रश्न है वो मुझे जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइएगा, मैं उनको अपने आगे आने वाले वीडियोस में आपके साथ जरूर बनाकर शेयर करूंगी। आई एम श्योर ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है हर पेरेंट, हर टीचर और हर बनने वाले टीचर को तक ये पहुंचाएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन तो आप दबा चुके हैं, नहीं दबाए तो दबा दीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूं दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई विल वंडर। आज के लिए जय हिंद।